पिछले विषय में कोई प्रश्न है? ठीक है। श्रीमद् प्रभोः प्रादुर्भाव प्रकार निरूपणम, इस ग्रंथ को हम देख रहे थे। 10 कारिका तक कल हमने ये विषय देखा कि एक तो अवतारकालीन स्थिति और अनवतारकालीन स्थिति, इन दोनों के बीच में श्री हरिराय जी ने स्पष्ट डिफ्रेंसिएशन किया। और जो ब्रज भक्तों का जिस प्रकार का प्रमेय बल से शुद्ध पुष्टि का अधिकार है, ऐसा अधिकार आधुनिक जीवों के अंदर नहीं है संभव, ये आज्ञा दी। और फिर हम जैसे जो लोग हैं जो इस समय भगवान में अपनी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था होगी, इस विषय में हरिराय जी ने निरूपण किया, जहाँ शरण मार्ग से लेकर और फिर समर्पण मार्ग तक वृद्धि का उपाय बताते हुए 10वीं कारिका तक हमने ये देखा कि जब चरण मार्ग सिद्ध हो जाए, उसके बाद भगवत सेवा करना जब जीव प्रारंभ कर दे, उसके बाद जब समर्पण दृढ़ हो जाए और मानसी सिद्ध हो जाए भगवान में, तब पुष्टि भक्ति दृढ़ हुई मानी जाती है। आगे 11वीं कारिका से आज विषय देखें तो संन्यास रूप शरणम पृथगेव निरूपितम, तत्र त्यागात्मकत्वेन ममताया निवृत्तितः, शरणे च तदीयत्वेपि अहंता विनिवृत्तितः। शरण के 2 प्रकारों में एक सर्वत्याग रूप जो संन्यास तद्रूप है, उससे ममता का विनाश है। यह शरण का अन्य ही प्रकार है। यहाँ इस शरण में तथा भगवदीयता में अहंता का निवास करना है। संन्यास रूप शरण में दुनिया के लौकिक हरेक पदार्थ में से मेरापन ममता दूर ही करनी है, जबकि इस शरण एवं भगवदीयता में मैं अहंता ही दूर करने की है। प्रथम में दीनता प्रतीत नहीं होती, जबकि इसमें दीनता है। अब यहाँ भेद बता रहे कि गीता जी में जब भगवान ने सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज का जो उपदेश दिया है, और फिर उससे आगे जो भगवान कर्म संन्यास योग समझाते हैं, जहाँ आप ये आज्ञा करते हैं कि वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वस्तु में से हमें अपनी ममता का त्याग करना चाहिए और कर्म फल का त्याग भगवत समर्पण भाव से करना है। तो उस तरह जो संन्यास के प्रकार निरूपित हुए हैं, उन्हें लेकर यहाँ हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं कि शरण मार्ग जो है उसमें शरणागति दोनों तरह की होती है। एक सर्वत्याग रूप है, जहाँ हमारा जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान का है, ऐसा कहकर हम हर वस्तु का त्याग कर देते हैं। और जो यहाँ शरण मार्ग भक्ति मार्ग के अंतर्गत कहा जा रहा है, उसका प्रकार यहाँ भिन्न है, जिसके लिए हरिराय जी ये कह रहे कि जब हम संन्यास भाव से, मतलब कि अब सब कुछ तो भगवान का ही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कह के जब हर वस्तु का त्याग कर देते हैं, तो उससे हमारी ममता छूट जाती है, परंतु हमारी अहंता नहीं जाती। जबकि जो संन्यास यहाँ श्री हरिराय जी समझाना चाह रहे हैं, जो भक्ति मार्ग में अपेक्षित है, उसमें हमारी अहंता जानी चाहिए, अर्थात हमारे अंदर भगवत दासत्व की भावना बढ़नी चाहिए, दैन्य भगवान के प्रति उपस्थित होना चाहिए, और हमारी जो ममता है वो तो रहनी चाहिए, जिससे हम भगवत समर्पण कर पाएंगे। जिसके लिए कल हमने देखा था कि शरणागति के बाद जब हम समर्पण करते हैं तो उसमें हम उस ममता का पूर्णतः त्याग नहीं करते, पर अपनी ममता को रखते हुए हम प्रत्येक वस्तु का भगवत समर्पण करते हैं। तो शरणागति और समर्पण का जो ये संबंध है उसे यहाँ बताना चाह रहे कि इस प्रकार की शरणागति हमें अपेक्षित है जो जीव के अंदर दैन्य भाव को बढ़ाए। तस्माद् एवं तदीयानां संबद्धानां च सर्वशः जात भावांकुराणां च तापक्लेशयुजामपि महापुरुष मुखतः श्रवणात् जायते रुचिः। अब इसकी प्रक्रिया यहाँ बता रहे
कि अतः इस प्रकार से चारों ओर से प्रभु के साथ जिनका संबंध हो चुका है, जिनको प्रभु विषयक भाव के अंकुर फूटे हैं और जिन्हें प्रभु के विरह के कारण ताप उत्पन्न हुआ है, ऐसे भगवदियों को महापुरुष के मुख से प्रभु के गुणानुवाद के श्रवण से रुचि प्रकट होती है। तो अब यहाँ शरण धर्म की प्रक्रिया आगे समझा रहे कि जो लोग ऐसे हैं, क्योंकि सत्संग के द्वारा ही शरणागति सिद्ध होती है, भगवदीयता प्रकट होती है, इसलिए आज्ञा कर रहे हैं कि जिन्हें चारों तरफ से भगवत संबंध हुआ, मतलब भगवदीय माहौल प्राप्त हुआ, और जिनको फिर अपने हृदय में भगवान के प्रति कुछ रुचि उपस्थित हुई और फिर विरहताप उत्पन्न हुआ कि अब तो हमें जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे जो भगवदीय हैं वो जब किसी उत्तम भगवदीय के मुख से भगवत विषयक सुनते हैं, शास्त्र को सुनते हैं और भगवान के महात्म्य को सुनते हैं, तब उनके हृदय में उस भगवान के गुणानुवाद से रुचि प्रकट होती है। प्रेम के मूल में रुचि है, जब तक रुचि न हो तब तक प्रेम प्रकट नहीं हो सकता है। तो फिर आसक्ति एवं उच्चतम व्यसन दशा की तो आशा ही कैसे रखी जा सकती है। इसीलिए श्रवण अत्यावश्यक है एवं महापुरुषों, भक्तों, आचार्यों, गुरुओं के उपदेश से सिद्ध हो सकता है। प्रभु में महापुरुष ही हो सकते हैं। श्रेष्ठ गुरु करने की कितनी आवश्यकता है यह इस पर से समझा जा सकेगा। तो व्याख्याकार यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे हृदय में जो रुचि प्रकट होती है वो उस पुष्टि के बीज भाव से जन्य होती है। उसका जो बीज भाव है वो भगवान ही हमारे हृदय के अंदर स्थापित करते हैं। उस प्रकार का बीज भाव जब हमारे हृदय में भगवान स्थापित कर देते हैं तो उस बीज भाव के परिणामवश हमारे हृदय में भगवान के प्रति कुछ प्रेम प्रकट होता है। उस प्रकार का प्रेम जब हमारे हृदय में भगवान के प्रति रुचि जब प्रकट होती है या भगवत भक्ति की आकांक्षा हमारे अंदर प्रकट होती है और भगवान के प्रति उस प्रकार की रुचि जब हृदय में उपस्थित हो जाए, तो ऐसी रुचि के उपस्थित होने पर ही जीव के अंदर जो है वो ऐसी योग्यता प्रकट होती है, वो उसका अंकुरण कहलाता है और फिर वो धीरे धीरे प्रेम तक विकसित होती है। काव्य श्रवणवल लोके स्वभावः पल्लव भ्रमः कोमलत्वाद् विरूपत्वाद् दृढ़ता भावतः परम ततस्तत् सेवा शास्त्र जोषणा जायते दृढ़ा स एव कलिका रूपो भावस्तत्र निरूपितः। अब वो रुचि किस तरह से क्रमशः बढ़ती है उसका क्रम यहाँ हरिराय जी बता रहे कि काव्य शास्त्र के श्रवण के द्वारा जिस प्रकार लौकिक रस शास्त्र के ज्ञान का अंकुर फूटता है, उसी प्रकार प्रभु विषयक भाव के अंकुर भी प्रभु विषयक ग्रंथों के श्रवण से फूटते हैं। तो जो किसी भी प्रकार के रस का जब उद्बोधन हम अपने हृदय में करना चाहते हैं तो वो रस हमारे अंदर तब जाकर उद्घाटित होता है जब हमारे हृदय में वो लौकिक जो प्रक्रिया है उसके अंदर जब हमारे हृदय में उस प्रकार के माहौल बनता है जिसे हमने उद्दीपक विभाव कहा। तो जो उद्दीपक विभाव है वो उद्दीपक विभाव जब हमारे हृदय में उस भावना को जागृत करते हैं तब हमें फिर अपने हृदय में जाकर ये फील होता है कि हाँ अब ये हमारी रुचि इसमें है, या उस प्रकार की रस दृष्टि जो है वो हमारे अंदर उद्बोधित होती है, वो रसानुभूति हमें अपने अंदर जो है वो फील होती है। तो उस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है वो जैसे रसशास्त्र के अंदर मानी गई है उसी प्रकार से यहाँ ये बात बता रहे कि जब हमारे हृदय में ऐसी रुचि उपस्थित होती है तो उस रुचि के से हमें ये पता चलता है कि हमारे हृदय में भगवान ने बीज भाव को स्थापित किया है और वो रुचि भगवत विषयों के श्रवण करने से ही हमारे अंदर उद्बोधित होती है, उसके बिना नहीं हो सकती है। फिर धीरे धीरे उसमें से भाव की वृद्धि होती है। प्रथम तो कोमल, क्योंकि अंकुर पत्ते का रूप लेवे अथवा कली का रूप लेवे, उसी प्रकार से भाव भी विषयानंद का रूप लेवे अथवा भजनानंद का। तो जैसे
जब पेड़ के अंदर से एक बीज बनता है, बीज में से एक कली बनती है, जब कली बनती है तो वो कली का बहुत ज्यादा कोमल होती है, फिर वो धीरे धीरे जो है वो बड़ी बनने जाती है, फिर बड़ी बनते बनते वो दृढ़ होती है, कड़क होती है। इस तरह जैसे उस कली का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार धीरे धीरे हमारे हृदय के अंदर भी जो भगवत भाव है, वो भगवत भाव की हमारे अंदर भी धीरे धीरे जाकर वृद्धि होती है। उस प्रकार की जो हमारे हृदय में वो भाव की वृद्धि होती है, वो इस पुष्प के खिलने की प्रक्रिया के साथ बताई गई है। तो जब हम भगवत विषय का गुणगान सुनते हैं तो हमारे हृदय में फिर पहले उस प्रकार का भक्ति के आनंद को अनुभूत करने की आकांक्षा प्रकट होती है। दो रूपों वाला एवं दृढ़ नहीं होता, ऐसा होने पर भी उसी भाव को बारंबार मन में विचारते रहे एवं शास्त्र की बातों को विचारते रहें, तब ऐसे भाव की कलिका दृढ़ होती जाती है। ऐसी जो भाव विषय कली फूटे तो वही भाव कहलाता है। यह भाव की प्रारंभिक दशा है। तो प्रारंभिक अवस्था में वो ऐसी परिपक्व नहीं होती है, कच्ची होती है। इसलिए जितना ज्यादा भगवत गुणानुवाद किया जाए, जितना ज्यादा उस विषय का चिंतन किया जाए, ऐसे चिंतन से धीरे धीरे हमारे हृदय में वो सब भाव दृढ़ होने लगते हैं। तो कर्तव्य फिर ये है कि एक बार के गुणानुवाद से वो भक्ति का बीज दृढ़ नहीं होता, परंतु बारंबार जो है वो उसका गुणगान, उसका चिंतन जो है वो आवश्यक है। तो वो प्रक्रिया यहाँ समझा रहे हैं। स्वभावः ताप संबंधात विचित्रो हृदये भवेत्, कमलम स्फुटति प्रायः सूर्य संबंधतो यथा। यह भाव प्रभु के विरह के कारण उत्पन्न ताप एवं क्लेश के कारण हृदय में उसी प्रकार खिलता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने से सूर्य के साथ संबंध होने से कमल खिलने लगते हैं। तो अब ये भाव की जो वृद्धि है हमारे अंदर, वो विरह भाव से होती है। तो उसका कारण यहाँ समझा रहे हैं कि जब जैसे कमल होता है, वो कमल कब खिलता है? जब उसे अच्छी धूप मिलती है, तो धूप के मिलने से वो खिलता है। उसी तरह हमारे अंदर भी वो भक्ति का भाव ऐसे ऐसे दृढ़ होता है कि जब हमारे हृदय में भगवान को प्राप्त करने की या भगवान से मिलने की तीव्र आकांक्षा प्रकट होती है। तो वो तीव्र जो आकांक्षा है वो क्रम से प्रकट होती है, मतलब एक ही बार में नहीं प्रकट हो जाती, पर श्रवण कीर्तन के द्वारा गुणानुवाद करते करते ऐसी एक तीव्र आकांक्षा जो है वो हमारे हृदय में प्रकट होती है। तो वो जो तीव्र आकांक्षा है उसी के द्वारा हमारे हृदय में वो तापक क्लेश प्रकट होता है कि अब हम जल्दी से जल्दी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसी आकांक्षा के परिणामवश हमारी भक्ति जो है वो शीघ्र वृद्धिगत होती है। जैसे कमल का उदाहरण दे रहे कि जैसे जो कमल होता है वो भी जब सूर्य की धूप उसे मिलती है तभी वो खिल सकता है। उसी तरह बिना ताप के हमारे हृदय में जब तक वो ताप अनुभूत नहीं होता या भगवत प्राप्ति का उतावलापन जब तक हमें फील नहीं होता, तब तक हमारे हृदय में भी वो भक्ति दृढ़ नहीं हो सकती। कुछ पूछना है? ठीक है। ततो दिवानिशं तस्य वासना हृदये यदि तदा रसः समग्रोऽपि प्रादुर्भूतो हरिर्हृदि। उसके पश्चात अर्थात हृदय में प्रभु विषयक भाव का अंकुर फूटने के बाद अहर्निश हृदय में उसी भाव की ही वासना रहा करे तो समग्र रसरूप प्रभु का प्राकट्य हृदय में होता है। तो अब जो एक बार वो तापक्लेश हमें फील हो गया, जिसके परिणामवश हमने अपनी भक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया, तो उसी क्रम से जब हमारे हृदय में वो भक्ति दृढ़ हो जाती है, तो उसके अंकुरित हो जाने के बाद जब हम दिन रात हृदय में उसी भगवत भाव का भावन करते रहते हैं और उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग वासना जब हम बिल्ड करते हैं, तब फिर रसरूप जो भगवान है उनका प्राकट्य हमारे हृदय के अंदर होता है। प्रपंच अस्मरणैः तस्य सर्वदानुभवः फलम् आच्छादनं माययैव लोकवेद प्रदर्शनैः। प्रपंच जगत आदि का विस्मरण होवे
तो ही वह रसरूप प्रभु का फलरूप अनुभव सदैव रह सकता है। लोक में वेद निरूपित किए हुए सकाम कर्मों के मोहात्मक फलों में यदि थोड़ा सा भी मोह रह गया होगा तो इस प्रकटित भाव पर आवरण आ जाएगा। तो हरिराय जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि भगवत भाव की दृढ़ता का चिन्ह ये होता है कि सांसारिक पदार्थ हमें विस्मृत हो जाते हैं। तो प्रपंच के जितने भी पदार्थ हैं उन सबका जब विस्मरण हो जाता है तभी उसी के फलस्वरूप भगवान का स्मरण हमें निरंतर बना रहता है। जब तक हमारे चित्त में सांसारिक पदार्थों का स्मरण बना रहता है तब तक भगवत भाव की स्फूर्ति हमारे अंदर नहीं होती है। इसीलिए यदि लौकिक या वैदिक कोई भी आकांक्षा हमारे हृदय में रह जाती है तो वो आकांक्षा तुरंत ही उस भगवत भाव को आच्छादित कर देती है, तुरंत ही उस भगवत भाव को हमारे अंदर ढक देती है। एवं रसात्मनः प्रादुर्भावो हृदि निरूपितः अतः परम तस्य मूर्तौ प्रादुर्भावो निरूप्यते। इस प्रकार हृदय में रसात्मक प्रभु का प्रादुर्भाव कैसे होता है यह बतलाया गया। अब उन रसात्मक प्रभु का स्वरूप में प्रादुर्भाव कैसे हो यह निरूपित किया जाएगा। तो भगवान जो है वो हृदय में प्रकट होते हैं, इसकी प्रक्रिया तो बता दी। ये प्रकार तो जो व्यक्ति भगवत भावों का अनुसंधान करता रहता है उस व्यक्ति के लिए ये प्रक्रिया यहाँ बताई है। इस प्रक्रिया के द्वारा तो वो व्यक्ति अपने हृदय में भगवत भाव की स्फूर्ति करता है कि जिस व्यक्ति को भगवत सेवा उपलब्ध नहीं है तो उसे तो जैसे नारद जी को हृदय में भगवत भाव की अनुभूति हुई, उसी प्रकार जो ये भक्त है उन्हें भी अपने हृदय में भगवान के प्रति उस प्रकार के ताप क्लेश की जो अनुभूति है वो होती है। पर अब जो व्यक्ति भगवत सेवा परायण है उस भगवत स्वरूप के अंदर उसे रसरूपता की अनुभूति कैसे होगी उसका प्रकार अब आगे यहाँ समझा रहे कि मूर्तिर ही भगवान ज्ञान मार्ग रीत्या निरूपिता तस्याम ही भगवत बुद्धौ स्थायी भावो भवेद इह स्थायी भाव स्वरूपम तो मत्पतिर भगवान अयम प्रत्यंगेषु तथा भाव भावनम च पदादिषु। ज्ञान मार्ग के अनुसार स्वरूप भगवान है ऐसा कहा जाता है। वह स्वरूप ही भगवान है ऐसी बुद्धि जब होवे तब रस की मूल स्थिति में रहने वाला रतिरूप भाव स्थायी भाव होता है। तो ज्ञान मार्गीय दृष्टि से तो भगवान और मूर्ति ये दोनों एक हैं ऐसी बुद्धि नहीं होती है। मूर्ति के अंदर वो शाखा अरुंधति न्याय से केवल और केवल जो है वो भगवत भाव की दृढ़ता के लिए हम उस मूर्ति का उपयोग कर रहे हैं ऐसी भावना होती है। पर भक्त वो होता है जो स्वरूप ही भगवान है, ये साक्षात कृष्ण है ऐसा उनमें भाव रखे। तो जब ऐसी साक्षात बुद्धि भगवत स्वरूप में बन जाती है तब हमारे अंदर भगवान के प्रति वो रति रूप भाव प्रकट होता है जो स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव अर्थात क्या, ये प्रभु मेरे स्वामी हैं ऐसी भावना करना, तथा स्वरूप के चरणारविंद ये भी साक्षात भगवत चरणारविंद ही है इत्यादि प्रकार से अवयव में भावना करनी, यही स्थायी भाव है। तो जैसे श्री महाप्रभु जी ने श्री गोसाई जी ने पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा प्रकार में ये कहा कि हम जहाँ जहाँ भगवान मूर्ति का स्पर्श करते हैं उन अंग प्रत्यंगों को हमें साक्षात भगवान के अंग प्रत्यंग जानने चाहिए। तो उस भाव से हमारे अंदर वो भावना जो है वो प्रकट होती है। हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम जी। दो क्वेश्चन थे। एक तो ये कहा ना कि लोक में और वेद में निरूपित किए सकाम कर्मों, तो जो वेद में निरूपित किए जो सकाम कर्म है तो मतलब यज्ञ कोई पर्टिकुलर वे से किए जाते वो नहीं करने या वो उसमें ध्यान नहीं जाना, ये टाइप कहा जाता है? या समझो कि शादी ब्याह कर रहे हैं या तो घर में वो जब ये वास्तु पूजा वगैरह करते हैं, गृह प्रवेश वगैरह, तो वो सब की बातें यहाँ पे सकामता से की जाती वो बात है कि कौन सी बात है? नहीं, यहाँ सकाम कर्म नहीं है, ये तो जो है वो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म ये सब तो निष्काम होते हैं। तो वास्तु आदि भी है, उनमें हमें गुण दोष का विचार होने लग जाएगा, ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा, फिर वापस उस वास्तु दोष की निवृत्ति के लिए कुछ कर्म करवाएं। तो ये सब
तो जो है वो सकामता का सकाम बुद्धि उसमें प्रविष्ट हो गई है, यही समझ में आता है। पर सामान्यतया शास्त्र ने कुछ कर्म बताए हैं, उन कर्मों का अनुसरण यदि हम निष्काम भाव से करते हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। जी। और ये जो दूसरा कहा ना, जो थोड़ा बहुत अभी आपने जो आगे किया तो समझ में आया उस 16वें में, कि हृदय में रसात्मक प्रभु का प्रादुर्भाव कैसे होता है, तो श्रवण वगैरह प्रक्रिया दिखाई, वो उससे समझ में आया। पर वो वहाँ उन रसात्मक प्रभु का स्वरूप में प्रादुर्भाव, मतलब जब हृदय में प्रभु का स्वरूप क्लियर हो जाए, वही स्वरूप ये मेरा ठाकुर जी ये जो है, मतलब वो जो स्वरूप है वही ये है, वो इक्वलाइज करने के लिए या तो वही प्रक्रिया समझाने के लिए आगे की बात कह रहे हैं, ऐसा ही कुछ है ना? दोनों बात है कि एक तो जो अंतर हृदय के अंदर प्रादुर्भाव होता है वो दोनों के लिए होता है। एक तो जो पृथक शरण मार्गी है उसके साथ भी होता है, और जो विरही जीव है उसके साथ भी होता है, जिसके पास सेवा की उपलब्धि नहीं है। और जो स्वरूप सेवा करने वाला है वो समर्पण मार्गी है। ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, और किसी किसी जीव के लिए पहले वो अंतर हृदय में प्रकट हो जाते हैं, फिर बाह्य सेवा प्रारंभ होती है, ऐसा भी हो सकता है। और वो दोनों स्वरूप एक ही है, वही समझ डेवलप होनी चाहिए इन द लेटर हाँ स्टेज, वो तो, राइट? हाँ 100%, उसमें तो कोई शंका नहीं। जी जी जी, प्रणाम जी। स्थिरमूर्तौ तथा सर्वं तदन्तर्भाव्यते पुनः, अतो भावस्वरूपस्य तदन्तस्थितिरुच्यते। उस स्थिर स्थिति में अपने भाव स्वरूप को पधराना, उसी को भाव स्वरूप का उस प्रकट स्थिर स्वरूप में विराजना कहते हैं। जो अभी नीलेश भाई कह रहे थे उस तरह, जैसे गोपीनाथ जी ने भी साधन दीपिका में आज्ञा दी है कि हम सेवा प्रारंभ करने से पहले अपने मन में तो एक स्वरूप की कल्पना करते ही हैं कि हमें भगवान की इस रूप में सेवा करनी है, या हमें ऐसे स्वरूप अच्छे लगते हैं। तो वो एक अंतर्भावित स्वरूप हमारे हृदय में होता है, और फिर बाह्य स्वरूप हम या तो बनवाते हैं या पधरा कर कहीं से लाते हैं। तो उनकी जब हम सेवा करते हैं, तो जैसे गोपीजनों के अंतर्भावित स्वरूप का प्राकट्य नंदराई जी यशोदा जी के घर में हुआ, उसी तरह हमारे भी द्वारा जो अंतर्भावित स्वरूप है वही बाह्य सृष्टि में हमारे बाहर सेवा करवाने के लिए, हमारी सेवा का अंगीकार करने के लिए प्रकट हुए। ऐसा ही भाव हमें एकवत भाव दोनों स्वरूपों में रखना चाहिए। अत एवोक्तम सॉरी आचार्य जैसे ये तद्रूपम। ये हाँ, जो सॉरी, हाँ, ये कहा ना कि नहीं उस नहीं बताइए। स्थिर स्थिति उस स्थिर स्थिति में अपने भाव स्वरूप को पधराना, और उसी को या उसी भाव स्वरूप का, उसी भाव स्वरूप का उस स्वरूप में, दोनों हाँ हाँ अलग अलग बिल्कुल, चीजें हैं, हमारे, राइट? हाँ नहीं हमारे मतलब ये, अंतर हृदय में जो हाँ, भावित वही बाह्य स्वरूप बाह्य सेवा में प्रकट हुए हैं सब। ओके। अतः एवोक्तम आचार्यैः तद्रूपम तत्र च स्थितम, तस्य च स्थिरता तत्र स्थायी भाव विभावनम। श्री महाप्रभु जी ने अपने तत्वार्थदीप निबंध के सर्वनिर्णय प्रकरण में यह आज्ञा की है कि जिस रूप की हम भावना करते हैं वह रूप हमारे पधराए हुए स्वरूप में रहता है। उस स्वरूप में जितना अधिक भाव होगा उतना ही वह स्वरूप अधिक स्थिर होगा। तो उसे यहाँ वचन से भी स्पष्ट कर रहे हैं कि तद्रूपम तत्र च स्थितम, मतलब कि जो रूप है जिसका हमने अंतर्भावन किया है और जो मूल परब्रह्म कृष्ण है वही हमारे सेव्य स्वरूप के रूप में विराज रहे, उस प्रकार की भावना हमें अपने सेव्य में स्थिर करनी चाहिए। एवं भगवतः प्रादुर्भावो हृदि विभाव्यताम श्रीमदाचार्य चरणैः तज्जनैः सदा। ऊपर जिस प्रकार बतलाया गया उसी प्रकार श्रीमदाचार्य श्री वल्लभाधीश प्रभु की शरण में गए हुए भगवदियों को रसात्मक प्रभु श्री कृष्ण के प्राकट्य की भावना हृदय में सर्वदा करनी चाहिए। तो इस प्रकार चाहे वो अंतर प्राकट्य हो या बाह्य प्राकट्य हो, पर जो भी भक्त है उन्हें यथाधिकार अपने अपने हृदय में महाप्रभु द्वारा भावित, महाप्रभु द्वारा सेवित जो प्रभु हैं उनके
स्वरूप की जो भावना है वो निरंतर अपने हृदय में करनी चाहिए, ऐसा कह के और इस ग्रंथ को यहाँ शहरराय जी ने संपन्न किया। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का ग्रंथ नेक्स्ट सेशन में प्रारंभ करेंगे।